हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है सल्फेट हम लेबोरेटरी के अंदर कैसे डिटरमाइन करते हैं इसके बारे के अंदर जो है हम इसके अंदर जो सबसे पहले जो डिटेल चीज़ से है कि स्टडी करेंगे। हमें ठीक है, सल्फेट जो है तो जो वाटर के अंदर अवेलेबल होते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। साथ ही जो है ये कहाँ से आता है, ठीक है, और ये कौन कौन से प्रोसेस को जो है ये इफ़ेक्ट करता है सल्फेट जो मिनरल्स है। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सल्फेट जो है नेचर के अंदर जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, बहुत जगह आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ के अंदर जो है जो नेचुरल वाटर कंटेंट के अंदर जो है ये इसकी कंसंट्रेशन जो है फ्यू हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड ppm होती है। ठीक है, तो सल्फेट जो है आपके न्यूमरस जो मिनरल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेराइट है, जिप्सम वगैरह है, इसके अंदर क्या होता है, इनकॉर्पोरेट होता है, मिक्सिंग होता है। ठीक है, तो इससे हम जो है जनरली वाटर के अंदर या जो है सल्फेट की मात्रा ऐड होती है। ठीक है, तो सल्फेट जो है ये जो है मिनरल्स है ये डिज़ोल्व क्वांटिटी के अंदर वाटर के अंदर होते हैं, जो कि वाटर जो बॉडी होती है उसके अंदर जो है ये सल्फेट को कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में सल्फेट जो है आपके एसिड माइन ड्रेनेज जो है उससे भी होता है, जिससे लार्ज क्वांटिटी जो है सल्फेट की है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, साथ ही साथ के अंदर सल्फेट जो है वो सेकेंड मोस्ट एनाइन होता है सी वाटर का। ठीक है, हाईवेस्ट जो इसके एनाइन है ये सी का वो होता है, सल्फेट होता है। ठीक है, और इसकी जो सोलबिलिटी है, ठीक है, इसकी सोलबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि आपके कौन कौन से जो है कैटाइन है, जैसे सोडियम के साथ सल्फेट है, इनकॉर्पोरेट है, या मैग्नीशियम सल्फेट है। ठीक है, इसके ऊपर जो है इसकी सोलबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपकी इंट्रोडक्शन है सल्फेट का। इसके बाद में सल्फेट का जो है क्या इम्पोर्टेंस है, हम इसका टेस्ट क्यों करते हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो सल्फेट जो है आपके जो है इनडायरेक्ट रूप से रेस्पॉन्सिबल होता है टू सीरियस प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, एक तो जो है अगर हम कोई भी वेस्ट वाटर जो है या वाटर जो है इसके ट्रीटमेंट और हैंडलिंग अगर अपन इसको करना है, ठीक है, तो सल्फेट को बहुत ही ध्यानपूर्वक इसकी क्वांटिटी को जो है हमको एक्यूरेटली मेजर करना है। ठीक है, क्योंकि सल्फेट जो है उसका जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन होने के बाद के अंदर वो जो है आपके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। ठीक है, जो कि वो हार्मफुल होती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ के अंदर जो है जैसे फॉर एग्जांपल सीवर के अंदर कोर्जन की प्रॉब्लम है, वो भी सल्फेट के कारण होती है, क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। और साथ ही साथ के अंदर जो है अनएरोबिक अगर कंडीशन उपलब्ध होती है तो वहाँ पे भी जो है सल्फेट जो है रिडक्ट होके आप गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जब कभी भी आपको जो है स्पेशली वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट है या वेस्ट वाटर को जब अपन टैकल करते हैं तो सल्फेट की इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ साथ के अंदर जैसे सल्फेट फॉर एग्जांपल है, डाइजेशन यूनिट है अगर वेस्ट वाटर का, उसके अंदर भी आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि जो है सल्फेट जो है वो जो है उसके हाइड्रोजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, इसलिए क्या है कि जब कभी भी जो है आपको किसी भी फिल्टर प्लांट को या आपको ट्रीटमेंट प्लांट को, चाहे वेस्ट हो या आपके वाटर का हो, तो सल्फेट का ध्यान में रखना हमें बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, तो सल्फेट जो है अब इसके बाद के अंदर अपने आ जाता है इसकी प्रिंसिपल या थ्योरी कि सल्फेट हम कैसे निकालते हैं वेस्ट वाटर या वाटर सप्लाई से। तो इसका सिंपल सा है कि इसके अंदर टर्बिडी मेट्रिक मेथड होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम सल्फेट की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। कैसे कि हम जो क्या करते हैं, बेरियम जो सल्फेट होता है, बेरियम क्लोराइड है वो सल्फेट से रिएक्ट करता है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड है वो हम टाइटेंट का काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जब ये रिएक्शन करता है, सॉरी ये बेरियम क्लोराइड, तो ये बेरियम सल्फेट बनता है। बेरियम सल्फेट जो है वो आपके कोलाइडल प्रेसिपिटेशन बनाता है, जो कि आपके जो यूनिफॉर्म साइज का होता है, और वो क्या करता है, सेटल हो जाता है, वो नीचे सेटल हो जाता है। किसकी प्रेजेंस के अंदर, सोडियम क्लोराइड है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ग्लाइसरॉल की उपस्थिति के अंदर। और जो सेटल होता है प्रेसिपिटेशन, उसको हम क्या करते हैं कि कितनी क्वांटिटी के अंदर हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर से 420 नैनोमीटर के जो है इसके हम क्या करते हैं, रेडिएशन उसके अंदर करते हैं। तो जो रेडिएशन है बेरियम सल्फेट कितना ऑब्जर्व कर रहा है,
ठीक है, कितनी क्वांटिटी का ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी बेसिस के ऊपर हम स्टैंडर्ड कर्व के द्वारा जो है कंपैरिजन करके हम क्या करते हैं कि हम सल्फेट की मात्रा किसी भी वेस्ट के अंदर या वाटर के अंदर निकालते हैं। तो ये इसकी बेसिकली थ्योरम है कि ये थ्योरी, ठीक है। इसके अंदर अपार्टस की जो आवश्यकता होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होना जरूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसको जो सैंपल ट्यूब होनी चाहिए, बीकर होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए, टिश्यू, वाश बोतल, स्पेचुला और स्टैंडर्ड फ्लास्क होना चाहिए। ये आपके अपार्टस है। इसके साथ साथ में केमिकल जो इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, ग्लाइसरोल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है और डिस्टिल वाटर है। ये इन सब की आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि हम जब रिजेंट बनाएंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके जो है केमिकल होंगे। हमको ध्यान में इसके अंदर जब भी हम टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं कि हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल है कि अगर टोटल केटायन कंसंट्रेशन जो है, अगर आपके सैंपल के अंदर 250 मिलीग्राम पर लीटर से हैं, या आपके जो हेवी मेटल्स है वो 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, तो उसको हमको क्या करना है, उस सैंपल को पहले जो है आयन एक्सचेंज कॉलम जो है, ठीक है, उसमें से पास करना है, जिससे कि जो है ये जो हैवी आयन वगैरह है, ठीक है, ये केटायन है वो रिमूव हो जाए। साथ ही साथ के अंदर जो सल्फेट डिटर्मिनेशन के अंदर जो है आपके कलर और टर्बिडिटी है, अगर सैंपल के अंदर है तो वो क्या है इंटरफेरेंस का काम करेंगे। इसलिए क्या है कि टर्बिडिटी और कलर को हमको पहले रिमूव करना जरूरी है। साथ ही अगर आपके टर्बिडिटी है तो उसको जो है 0.45 माइक्रोमीटर फिल्टर पेपर से हमको फिल्टर करना है, ठीक है। और जो फिल्टर्ड वाटर है सैंपल है उसी को हमको क्या करना है कि आपको फोटोमीटर के अंदर जो क्या है इसकी मेजरमेंट करना, ठीक है। साथ ही अगर सिल्का की कंसंट्रेशन जो है 25 ppm से ज़्यादा होगी तो भी इसको हमको ट्रीट करना, क्योंकि ये भी इंटरफेरेंस का काम करता है, ठीक है। इस प्रकार है ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये भी क्या है कि इंटरफेरेंस का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी निकालना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो कुल मिला के ये हैं कि इम्प्यूरिटी जो होती है सल्फेट डिटर्मिनेशन के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और इनको जो इम्प्यूरिटीज़ को निकालना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इस बात का हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सल्फेट डिटर्मिनेशन के लिए जो है वो आपके जो सबसे पहले हैं कि आपको रीजेंट बनाना है, वो कंडीशनिंग रीजेंट बनाना है, ठीक है। तो कंडीशनिंग रीजेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है कि 25 ml ग्लाइसरोल लेना है, 15 ml आपको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, और 50 ml जो है 95% आइसोप्रोपिल एल्कोहल लेना है। इन तीनों को क्या करना है, आपको मिक्स करना है, ठीक है। और इसके बाद के अंदर आपको क्या करना है कि 37.5 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड लेना है, और इसको डिस्टिल वाटर के अंदर डिजोल्व करना, ठीक है। इन चारों को आपको क्या करना, मिक्स करना, और उसका वॉल्यूम में आपको 250 ml करना। तो ये आपके क्या हो गया, कंडीशनल रिजेंट हो गया, ठीक है। कंडीशनल रिजेंट के बाद के अंदर हमको क्या करना है कि स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या करना है कि 1.479 ग्राम का अनहाइड्रेट सोडियम सल्फेट है, ठीक है, वो लेना है, और इसको जो डिस्टिल वाटर के अंदर डिजोल्व करना है, और उसका वॉल्यूम जो है आपको 1000 ml बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमको क्या है कि स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। इसके बाद के अंदर फिर हमको क्या करना है कि सैंपल की जो रिजल्ट तैयार हो गया तो फिर हमको क्या करना है कि टेस्टिंग करनी है। फिर हमको क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग के लिए हमको क्या करना है कि क्योंकि हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना है कि स्टॉपर्ड स्टैंडर्ड फ्लास्क को लेना है, ठीक है। तो जिसकी जो साइज होती है वो आपके जो है आप 50 ml स्टॉपर्ड ग्लास भी ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद में अकॉर्डिंग टू जो इस करेक्टरिस्टिक्स है ये साइज स्पेक्ट्रोमीटर की जो स्पेक्शन है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो वर्तमान में जैसे अपन 50 ml की ग्लास स्टॉपर स्टैंडर्ड फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। तो दो तो जो होती है 4 जो होती है वो तो स्टैंडर्ड मटेरियल के लिए होती है, एक होती है सैंपल के लिए, और एक होती है ब्लैंक। ब्लैंक के अंदर अपन डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। और सैंपल के अंदर सैंपल लेंगे, और 4 जो होती है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड जो सल्फेट सॉल्यूशन है उनकी अलग अलग क्वांटिटी मिलाएंगे, जैसे 10 ml 20 ml 30 ml 40 ml। अपन 4 की जगह 5 भी ले सकते हैं। तो फिफ्थ के अंदर हम क्या करेंगे 50 ml आपके जो है स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन ऐड कर देंगे, ठीक है।
और आपके जो है जैसे फॉर एग्जांपल सैंपल के अंदर है, सैंपल जो बॉटल्स है उसके अंदर आपको 25 ml सैंपल लेना, ठीक है। और 6 को मैंने जैसे बताया आपको ब्लैंक रखनी है, ठीक है। तो ब्लैंक के अंदर जो है इसके अंदर रखना, ब्लैंक का मतलब है कि आपको 25 ml उसके अंदर जो डिस्टिल वाटर ऐड करना, ठीक है। इन सब के अंदर जो है आपको क्या करना है कि आपको 5 ml जो है कंडीशनल जो एजेंट है वो आपको डालना है। कंडीशनल एजेंट अपन ने कैसे बनाया वो पता है कि इन 6 जो जितने भी जो स्टैंडर्ड फ्लास्क है उसके अंदर आपको 5 ml कंडीशनल रिजेंट डालना है। डालने के बाद में आपको क्या करना है, इसको 100 ml जो है मार्क ये 100 ml बनाना, ठीक है। अब देखिए इसमें 100 ml बनाया तो अपन को जो यूज़ करना है वो आपको 50 ml है, तो 50 ml इसका यूज़ करना है, ठीक है। 50 ml को आप रिमेनिंग इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार अपन ने ये अपने इसको प्रिपेयर कर लिया। अब हमारे पास में जैसे स्पेक्ट्रोमीटर का जो है, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर का जो है हमको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू लेबोरेटरी, डिफरेंट जो लेबोरेटरी उसके अंदर आजकल जो है मॉडर्न यूवी स्पेक्ट्रोमीटर अवेलेबल है, ठीक है। जिसकी जो यूवी रेंज है वो काफ़ी उस ब्रॉड रेंज के अंदर आपको मार्केट में उपलब्ध है। साथ ही जो है ये जो है कंप्यूटर लोडेड भी होते हैं, कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं। जो भी जो आपके जो सैंपल रखते हो आप चैम्बर के अंदर स्पेक्ट्रोमीटर के, ठीक है, उसके अंदर ये क्या करता है, रेडिएशन करता है, ठीक है, आपके यूवी जो है। और यूवी जो है वो सैंपल से या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से पास होती है और वो कितनी ऑब्जर्व होती है, ठीक है, वो आपको जो है कंप्यूटर के द्वारा ये ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपके इसकी डिटेल उसके अंदर कंप्यूटर पे आ जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो है स्पेक्ट्रा मैनेजर एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू कंपनी अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको मेज़र करते हैं। साथ ही स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो है डिफरेंट की चॉइस अवेलेबल है कि आपको जो से स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या क्या करना है, जैसे क्वांटिटिवली एनालिसिस करना है, स्पेक्ट्रा एनालिसिस करना है, टाइम कोर्स मेजरमेंट, फिक्स वेवलेंथ है, ठीक है। इसी तरह से ऑब्जर्वेशन ट्रांसमिशन मीटर है, एनवायरमेंटल है। ये सब जो है आप है एक यूवी स्पेक्ट्रोमीटर से मेज़र कर सकते हैं, जो कि अलग अलग कंपनियां जो है उसके अलग अलग फंक्शन वगैरह होते हैं, ठीक। तो इसके अंदर अपने जैसे मैंने अभी भी बताया कि हमको जब भी करना है तो सल्फेट जैसे कंटेंट करना है तो अपने फिक्स वेवलेंथ मेजरमेंट जो है उसको सेलेक्ट करना है। और उसके सेलेक्ट करने के बाद के अंदर हम जो डिफरेंट जो अपने पास में 6 जो 6 अपने सैंपल बनाए हैं, ट्यूब्स बनाई हैं, ठीक है, उसको आपको उसके अंदर जो कंपार्टमेंट होता है स्पेक्ट्रोमीटर का उसके अंदर रखने हैं। और आपको जो चूज़ करनी है वेवलेंथ वो 420 नैनोमीटर की करनी है, ठीक है। और वो कितनी ऑब्जर्व होती है, ठीक है, वो आपको इसके अंदर करना है, ठीक है, नीडिंग नोट करनी है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि अपन ने इसके अंदर टेस्टिंग जैसे मैंने बता दिया कर लिया है, तो हम इसकी जो है ये देखेंगे आगे जब टेबल देखेंगे। ये मैंने जो लिया है इसके अंदर मैंने इसको चार्ट के द्वारा किया है कि आपको 10 20 30 50 के इस तरह सैंपल ब्लैंक लेना है। फिर एक इसके अंदर जो है 25 ml का नॉन सैंपल डालना है। फिर 5 ml इसमें कंडीशनल रीजन डालना है, इसको 100 बनाना है। फिर इसमें बेरियम क्लोराइड डालना है, आपको पिंच वगैरह डालना है। फिर इसकी टर्बिडिटी जो है इसके यूवी से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर करना है। और लास्ट के अंदर कितनी हो रही है सल्फेट के अंदर वो मेजर करना, ठीक है। तो ये डायग्राम है। तो अपन उसमें चल रहे थे कि टेबल के अंदर जैसे ब्लैंक के अंदर आपने किया तो इसके अंदर ऑब्जर्व जो है कितनी क्वांटिटी इसकी हो रही है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे ब्लैंक किया है 10 20 30 40 और 50, अपन ने डिफरेंट स्टैंडर्ड किया, ठीक है, तो उसमें कितनी वैल्यू इसकी आ रही है। और साथ ही के अंदर जो फिफ्थ से ये 25 सैंपल है, एक सैंपल के अंदर जो है कितनी उसकी ऑब्जर्व कर रहा है। ये 1 2 3 बार अपन ने किया तो तीनों बार के अंदर इसकी इतनी इतनी रीडिंग आई। तो ये आपको ऑटोमेटिकली आपको इसमें आपको स्क्रीन पे नोट हो जाता है, ठीक है। इसके बेसिस के ऊपर आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन करनी है। तो पहले तो है कि कैलिब्रेशन ग्राफ होता है y=mx+c, ये फॉर्मूला होता है। m जो होता है कि आपके जो है ये स्लोप है और y है आपके सैंपल का जो ऑब्जर्वेंस होता है वो होता है, ठीक है। तो इसमें आपको सैंपल का ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जाम्पल जो मैक्सिमम क्वांटिटी होगी वो अपन मेज़र करेंगे, ठीक है, ये लेंगे। और साथ ही के अंदर जब अपन इसके अंदर ग्राफ खींचेंगे, इसके अंदर जो ग्राफ खींचेंगे उस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपके 0.16 है, ठीक है। तो x की वैल्यू अपन इसके अंदर पुट करके
आपको लिखाना है। सी वैल्यू है वो 0 है तो x इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। इसके आधार के ऊपर फिर हमको क्या करना है कि सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन निकालना। तो जो x की वैल्यू आ गई उसकी x की वैल्यू निकालने के बाद उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर वॉल्यूम ऑफ सैंपल है, ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार जो अपन को जो है 185.60 मिलीग्राम पर लीटर जो है सल्फेट की अपन को इसकी कंसंट्रेशन जो सैंपल के अंदर वो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ रेफरेंसेस हैं, जैसे निटार की पीएच की लैब मैनुअल वगैरह है, आंध्र प्रदेश वोकेशनल की लैब मैनुअल वगैरह हैं, एसके गर्ग साहब वगैरह हैं, इन सबको मैंने इसको रेफरेंस के लिया है। थैंक यू।